संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी ने कोई तानाशाही दिखा रहे हैं। अगर शांति प्रिय हमें नहीं रहने दिया तो हम सड़कों पे उतरे। हम बड़े शांति प्रिय वहां पे कैंडल मार्च कर रहे थे, कोई उपद्रव नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था किसी तरह का कोई रोड जाम करना है, किसी तरह का कोई तानाशाही दिखानी है। हम तो बड़े शांति प्रिय बाबा के उस पर चलने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं और उस पर हम बात करने के लिए वहां गए। दिल्ली पुलिस ने वहां बर्बरता दिखा करके जबरदस्ती हमको जो है उठा के गाड़ी में डाला और रात को 11 बजे तक हमें थाने जी हाथरस में एक किशोरी के साथ गैंगरेप होता है और उसकी जो है अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो परिजनों की बिना सहमति के, परिजनों पर आरोप है कि हमारी बिना सहमति के उसका अंतिम संस्कार किया गया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, अगर हिंदू संगठित हो जाओ, हिंदू के लिए हिंदू खतरे में है। आज आपने एक बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है, जिस चीज का भरपाई नहीं हो सकती, लास्ट में आदमी को एक संतुष्टि हो जाती है हिंदू धर्म में, मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर लूं। अपने घर में आकर के आदमी की भड़ास निकाल लेता है, आदमी अपने दिल की वो निकाल लेता है, वो भी आपने अधिकार छीन लिया उस परिवार से। और कोई परिवार में सांत्वना देने के लिए जा रहा है, उसको भी आपने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। आप तो योगी हैं और आप तो वेदों के ज्ञाता बताए जाते हैं, इतने के बावजूद भी आपको ये, आपके शासन को, आपके प्रशासन को शर्म नहीं आई, अगर उस बच्ची को घर तक नहीं जाने दिया। और उसके बाद भी रात को सूर्य अस्त होने के बाद में हिंदू धर्म में कभी भी आज तक का इतिहास रहा है वहां दाह संस्कार नहीं होता और जबरदस्ती केरोसिन या पेट्रोल डाल करके उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके भाइयों को, उसकी मदर को, उसके फादर को, किसी को मिलने तक नहीं दिया गया। योगी जी क्या चाहते हो इस देश में, इस प्रदेश में? क्या आपने ये बर्बरता इस तरह की, कहां तक आदमी बर्दाश्त करेगा? 14 दिन हॉस्पिटल में वो बच्ची पड़ी रही, 14 दिन तक कोई देखने तक नहीं गया। हम वहां मिलने के लिए गए तो वहां हमें डेड बॉडी नहीं दी, पूरे दिन हम वहां संघर्ष करते रहे उस परिवार के साथ में। तो ये तानाशाही योगी जी कब तक चलेगी, मैं पूछना चाहता हूं। ये बीजेपी वालों से जो हिंदू धर्म का ठेके वाले बनते हैं, आज देश खतरे में, आज देश खतरे में, सारे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये हिंदू खतरे में है। ये हिंदू को बांटने का आप काम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? ये बच्ची हिंदू की नहीं थी। सारे देश में आप जो एक माहौल बनाते हैं कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है, आपने तो यो कर दिया जो आप इस सीट पर बैठ करके आपको थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज नहीं आई है कि तुम आप कर क्या रहे हो? दूसरा प्रश्न मेरा है, जब आप लोग उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे तो वहां पर गिरफ्तारी कर दी, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये तानाशाही है। हम उस परिवार से शोक संदेश लेके गए हैं, उस परिवार को सांत्वना देने गए हैं, हमारा परिवार है, उसमें हमको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे लोग 20 आदमी वहां रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए, अध्यक्ष जी को ले जाकर के वहां छोड़ा, ले जाकर के अपने उसमें छुटमलपुर में ले जाकर के सारे दिन हम घूमते रहे, वहां टप्पल पे हम थाने में धरना देते रहे पूरे दिन। ये तक नहीं बताया गया कि अध्यक्ष जी कहाँ पे हैं। हिमांशु वाल्मीकि और आदरणीय चंद्रशेखर एडवोकेट को ये भी नहीं बताया गया, हमें पूरे दिन हम वहां धरने पे बैठे रहे, शाम को हमें बताया जाता है कि वो वहां पहुंच गए। इस तरह की दरिंदगी करने वालों के साथ किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं इनको शूट कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए तुरंत। इनको रहने का ही अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे किसी भी जाति के हैं और किसी भी धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को तुरंत जो ना फास्ट ट्रैक बना करके, हमारी मांग है उन्हें 3 महीने में तुरंत जो ना फांसी देनी चाहिए, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। इतनी दरिंदगी, इतनी वो उसकी जवान तक काट ली, उसकी हड्डी तक तोड़ दी। एक करना रनावत को एक छज्जा छूट जाता है, उसके ऊपर पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, उस पर Z+ की सिक्योरिटी दे दी जाती है। एक बच्ची के माँ बाप को आज खतरा है, चैलेंज कर रहे हैं वो लोग, उसको एक 2 सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। क्या हो रहा है? तानाशाही है देश में। ये एकलशाही नहीं चलेगी, बहुत हो लिया। अब लोग इस बात का जवाब मांगेंगे आपसे, चुनाव आ रहा सकता है, 22 में आपको जवाब देना पड़ेगा इसका, आप क्या कर रहे हो? अध्यक्ष जी, हाथरस टप्पल जाने के बाद फिर आप रात को दिल्ली गए कैंडल मार्च करने के लिए, उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम बड़े शांति प्रिय वहां पे कैंडल मार्च कर रहे थे, कोई उपद्रव नहीं था,
कोई ऐसा वो नहीं था किसी तरह का कोई रोड जाम करना है, किसी तरह का कोई तानाशाही दिखानी है। हम तो बड़े शांति प्रिय बाबा के उस पर चलने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं और उस पर हम बात करने के लिए वहां गए। दिल्ली पुलिस ने वहां बर्बरता दिखा करके जबरदस्ती हमको जो ना उठा के गाड़ी में डाला और रात को 11 बजे तक हमें थाने में बैठाए रखा, जहां पे पानी तक को भी नहीं पूछा गया किसी से, और ऐसे व्यवहार करा गया जैसे कि ये तो दूसरे देश से आ गए हैं, आतंकवादी हैं या किस तरह का। और रात को 11 बजे भी हमने तो कहा था कि हमें क्यों छोड़ा जा रहा है 11 बजे भी, हमें जेल भेजो। हमने बहुत बड़ा अपराध किया अगर हम कैंडल मार्च के लिए यहाँ पे आ गए हैं और हमने यहाँ पे इंडिया गेट पे अधिकार अपना मांगने के लिए आ गए हैं। न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को, जो तुमने कर दिया वो तो ठीक है, उसको अंतिम संस्कार तक का हम अधिकार छीन लिया और उसके बावजूद भी हमको भी उठा करके जेल में डाल दिया। रात हमें 11 साढ़े 11 बजे छोड़ा गया वहां पे। काफी पुलिस से रिक्वेस्ट की, भाई हम अपनी शांति प्रिय हम वो कर रहे हैं, कोई हम उपद्रव नहीं कर रहे, कोई हम वहां जान नहीं लगा रहे, कोई हमारी तरफ से कोई इस तरह का नहीं था मैटर किसी भी तरह का, कोई हम किसी तरह से कहीं वहां कोई कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे। जबरदस्ती उठा करके हमको बसों में लाद करके और हमें पूरी दिल्ली में घुमाते रहे रात को 11 बजे तक। उनके पास ये भी जगह नहीं थी हम ले जाए कहाँ हम लोगों को। उसमें काफी लोग थे हमारे, रात को 11:30 बजे फिर हमको छोड़ा गया।